सोमवती अमावस्या या सोमवारी अमावस्या, जो कि 2024 की अंतिम सोमवती अमावस्या पड़ रही है 30 दिसंबर दिन सोमवार को। तो इसके बारे में काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न है, क्योंकि इस बार सोमवती अमावस्या जो है वह खर मास में पड़ रहा है। तो खर मास में ज़्यादा से ज़्यादा होता है कि हम नया सामान नहीं खरीदते हैं या उनका यूज़ नहीं करते हैं। अगर हमें कोई देता है तो हम उस सामान का यूज़ नहीं करते हैं। तो काफ़ी महिलाओं को इस बार सोमवती अमावस्या की पूजा विधि करने में ये परेशानी आ रही है कि हम नया सामान खरीदें कि नहीं खरीदें, और खरीदें तो कैसे खरीदें। सिंदूर नया, कुछ औरतें ना जो होती हैं वो किसी भी व्रत में अगर खरमास में पड़ता है तो सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, साड़ी इत्यादि का नया इस्तेमाल नहीं करती हैं। तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। तो सारी कन्फ्यूज़न दूर कर देती हूँ मैं आज आप लोगों को की इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए, क्योंकि सोमवती अमावस्या बस आज कल में ही पड़ने वाली है, जो कि तिथि उसकी होगी 30 दिसंबर सोमवार। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ पूजा मुहूर्त, जो कि यह एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है किसी भी पूजा पाठ के लिए। तो सोमवती अमावस्या 30 दिसंबर को जो होगी वह सोमवार के दिन में 7:15 के अंदर आपको पूजा अपना पूरा कंप्लीट कर लेना है। वैसे भी सोमवती अमावस्या की पूजा प्रातःकाल में की जाती है, तो आप एक दिन पहले से ही अपनी थाल को अच्छे से सजा करके रख लीजिए। पूजा गृह में जहाँ भी साफ़ सुथरी जगह हो आप वहाँ पे रख लीजिए, या फिर आप पूजा के घर में रख लीजिए। और प्रातःकाल स्नान के बाद आप तुरंत अपनी पूजा का थाल लेकर के जहाँ पर पूजा होता है वहाँ पर आप पहुँच जाएंगे। आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अगर आपने पहले से तैयारी नहीं कर रखा है तो आपको ज़्यादा समय लग सकता है, क्योंकि इस पूजा में एक तो प्रातःकाल पूजा होती है और थोड़ी सामान इत्यादि लाने जुटाने में टाइम लग जाता है। तो आप 1-2 दिन पहले से तैयारी करना शुरू कर दीजिए और एक रात पहले ही अपनी थाल सजा करके रख दीजिए। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा सहायता हो जाएगी। अब दूसरी चीज़ है कि सुहाग के लिए क्या क्या खरीदें। तो सुहाग के लिए देखिए, हमें तो चूड़ी, बिंदी, सिंदूर सब कुछ खरीदना होता है, लेकिन खरमास चल रहा है तो मैं ऐसे में बोलूँगी कि आप ना खरीदें। अगर आपके पास घर पे नया पड़ा हुआ चीज़ है जिसको कि आपने एक आध बार इस्तेमाल किया है, जैसे साड़ी, चूड़ी, बिंदी जो भी है, आप वह साफ़ सुथरा अगर है, नहीं भी है अगर साफ़ सुथरा, तो आप उसको पानी में आज के दिन ही साफ़ कर लीजिए और आप उसको कल प्रातःकाल सूख जाने पर यूज कर सकते हैं। खरमास चल रहा है इसलिए हम कोरा बिल्कुल नया साड़ी, बिंदी, सिंदूर का किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हाँ, अगर यहाँ पे बात आ रही है भगवान जी को चढ़ाने वाली, तो आप उनके लिए खरीद सकते हैं, क्योंकि देखिए पूजा पाठ में भगवान जी को खरीदने के लिए कोई भी खरमास इत्यादि नहीं देखा जाता है। हम अपने इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन पूजा के लिए हमें ज़रूर खरीदना पड़ेगा। अगर तब भी आपके मन में खोट का इत्यादि कुछ चल रहा है, ऐसे विचार कि हमें नहीं खरीदने चाहिए, तो आप सबसे पहले आप अपने मंदिर वाले रूम में जाइए। वहाँ पर आप अपने डलिया में जो भगवान को प्रतिदिन सिंदूर रोरी लगाते हैं, उसमें से एक अलग कागज़ की पुड़िया बना करके सिंदूर, रोरी, अक्षत सब कुछ आप उसमें से निकाल करके रख लीजिए अपनी थाल में, जो कि आप सोमवती अमावस्या के दिन पूजा में इस्तेमाल करेंगे। इससे यह आपको रहेगा कि आप बिल्कुल नया भी नहीं खरीद रहे हैं और पूजा का ही इस्तेमाल किया हुआ ले रहे हैं, तो वह बिल्कुल साफ सुथरा रहेगा। ठीक है, आप यह प्रक्रिया जरूर करिएगा। एक पुड़िया कागज़ का या फिर छोटा सा डिब्बा ही ले लीजिए, अब उसमें सिंदूर, रोरी, अक्षत, मौली, जो भी कुछ भगवान का है सब कुछ थोड़ा थोड़ा उस पर रख लीजिए। देखिए, जैसे पूजा है तो इसमें तो कोई मनाही नहीं है कि नहीं खरीदना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों के मन में खुटका होता है, इसलिए मैं यह आपको बता रही हूँ। अब चलते हैं दान क्या दें। देखिए, ब्राह्मण को दान देना बहुत आवश्यक है, खास करके सोमवती अमावस्या के दिन तो ब्राह्मण को दान देना ही चाहिए। तो अगर आप खरमास की वजह से साड़ी, कपड़ा इत्यादि नहीं खरीद रहे हैं, तो आपके घर में दाल, चावल, आटा जो भी कुछ उपस्थित है वह ले लीजिए। उसमें थोड़े बहुत पैसे डाल करके आप ब्राह्मण देवता को दान दे सकते हैं। इससे आपका व्रत भी पूर्ण हो जाएगा और आपके मन में कोई खुटका भी नहीं रहेगा। और अब बात करते हैं कि खाएं क्या।
सोमवती अमावस्या में क्या खाएं? तो सबको पता है सोमवती अमावस्या जो होता है वो फलाहार किया जाता है। इस दिन नमक का सेवन नहीं करते हैं। आप मीठे में कुछ बना के खा सकते हैं या फिर आप बिना नमक के भी कुछ बना करके खा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं पूजा कब करें। तो सोमवती अमावस्या की जो पूजा होती है वह हमेशा सालों से चली आ रही है, प्रातः काल में करनी होती है। सुबह 3:30-4 बजे उठकर स्नान आदि करके पूजा की थाल लेकर के आपको पीपल वृक्ष की पूजा करनी होती है सोमवती अमावस्या के दिन। जो कि पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा वो 7:15 के अंदर रहेगा। उसी के बीच में आपको पूजा अपनी कंप्लीट करनी है। और फेरी कब देना है? तो फेरी हमें दिया बत्ती जला करके जब हम पूजा पूरे पीपल वृक्ष की कर लेते हैं उसके बाद हमें लास्ट में 108 फेरी देनी होती है। फेरी किस चीज़ का दें वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कुछ लोग मूंगफली, बादाम, लाची दाना या फिर ऐसे अंगूर के एक एक दाना, ऐसे जो भी आप सहमत हो जिस भी चीज़ से आप उस चीज़ की फेरी लगा सकते हैं। अब आता है चढ़ावे में क्या चढ़ाना चाहिए और कितना चढ़ाना चाहिए। ठीक है, सोमवती अमावस्या के दिन जो भी कुछ हम चढ़ाते हैं वह 8 चढ़ाना होता है। 8 दीप की बाती बनानी होती है, वो जलाना होता है। इस दिन हमें 8 प्रकार के फल चढ़ाने होते हैं। जो भी कुछ हम करेंगे 8 चीज़ों का ही हमें करना होता है। चढ़ावा चढ़ाने के बाद हमें फेरी लगानी होती है। फेरी जो होती है वो 108 होती है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ से फेरी देना चाहते हैं। इस तरीके से हमारी पूजा विधि संपूर्ण हो जाती है। उसके बाद हम अपना दान का निकाला हुआ सामान जो होता है वह मंदिर इत्यादि में ले जा कर के दे देते हैं या फिर किसी किसी के घर पे ब्राह्मण देवता स्वयं आते हैं वो दान लेने के लिए, क्योंकि उन लोग को पता होता है कि सोमवती अमावस्या के दिन व्रत वाली जो महिलाएं होती हैं वह दान पुण्य अवश्य करती हैं। तो इस तरीके से आपकी भी पूजा विधि संपूर्ण हो जाएगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और आगे अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए धन्यवाद।